धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन केवल एक साधारण धार्मिक वक्ता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता की कहानी भी है जो विश्वास को शक्ति में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति कम उम्र में मंच संभालता है, हजारों लोगों के सामने बोलता है और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में अपनी बात रखता है, तो उसके पीछे वर्षों की साधना और अभ्यास छिपा होता है। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आर्थिक तंगी ने उन्हें बहुत जल्दी जीवन की सच्चाई सिखा दी थी। गाँव का साधारण वातावरण, सीमित संसाधन और संघर्ष भरा जीवन, यही उनकी प्रारंभिक पाठशाला थी। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बना। जब वे बागेश्वर धाम में सेवा कर रहे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युवक एक दिन इतने बड़े मंचों पर प्रवचन देगा। धीरे धीरे उन्होंने कथा वाचन की शुरुआत की। शुरुआत में श्रोता कम थे, लेकिन उनकी वाणी में आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव था। उनकी विशेषता यह रही कि वे केवल शास्त्रों की बातें नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़े उदाहरण देते हैं। वे परिवार, समाज, युवा पीढ़ी, संस्कार और राष्ट्र की बात करते हैं। यही कारण है कि उनके प्रवचन केवल धार्मिक न होकर सामाजिक संदेश भी देते हैं। समय के साथ उनका दरबार चर्चा का विषय बन गया। लोग बताते हैं कि वे मंच से ही किसी व्यक्ति का नाम, गांव और समस्या बता देते हैं। उनके अनुयायी इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। आलोचक इसे संदेह की नज़र से देखते हैं, लेकिन इस बहस के पीछे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। सोशल मीडिया ने उनकी पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया। छोटे छोटे वीडियो क्लिप वायरल होने लगे। लाखों लोग उनके प्रवचन ऑनलाइन सुनने लगे। डिजिटल युग ने उन्हें गांव से निकालकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। उनकी कथाओं में अक्सर सनातन धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति का गौरव और आत्मसम्मान की बातें होती हैं। वे युवाओं से नशा छोड़ने, माता पिता का सम्मान करने और धर्म के मार्ग पर चलने की अपील करते हैं। इस प्रकार वे केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी उभरे। विवादों का दौर भी उनके जीवन का हिस्सा बना। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ संगठनों ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। मीडिया में बहस हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि वे किसी को मजबूर नहीं करते, बल्कि आस्था के आधार पर मार्गदर्शन देते हैं। इन विवादों ने उनकी लोकप्रियता को कम नहीं किया, बल्कि कई मामलों में और बढ़ा दिया। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और अधिक लोग उनके कार्यक्रमों में आने लगे। यह प्रसिद्धि का दूसरा पहलू था, जहां समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलते हैं। आज बागेश्वर धाम एक विशाल आस्था केंद्र बन चुका है। वहाँ रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। कई लोग अपनी समस्या का समाधान मिलने की बात करते हैं, तो कई लोग केवल आशीर्वाद लेने आते हैं। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक मंच बन गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जीवन शैली भी चर्चा का विषय रहती है। वे स्वयं को साधारण बताते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों का स्तर भव्य होता है। बड़े मंच, विशाल भीड़ और मीडिया कवरेज, यह सब उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब अधिकांश युवा अपने करियर की तलाश में होते हैं, तब उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मंच पर अपनी पहचान बना ली। उनकी वाणी में जो आत्मविश्वास है, वह वर्षों की साधना और अभ्यास का परिणाम है। वे मंच पर बिना कागज देखे लंबे समय तक बोलते हैं। उनकी याददाश्त और प्रस्तुति शैली श्रोताओं को प्रभावित करती है। समर्थकों के लिए वे एक संत हैं, एक मार्गदर्शक हैं। आलोचकों के लिए वे एक विवादित चेहरा हैं, लेकिन यह तय है कि उन्होंने भारतीय धार्मिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि आस्था और आत्मविश्वास मिलकर व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आना अपने आप में एक उपलब्धि है। भविष्य में उनका प्रभाव किस दिशा में जाएगा, यह कहना कठिन है, लेकिन वर्तमान समय में वे देश के सबसे उच्च चर्चित धार्मिक वक्ताओं में गिने जाते हैं।
उनके सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है। अंत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, यह उस समाज की भी कहानी है जहाँ आस्था आज भी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान ईश्वर में ढूंढते हैं और जहाँ एक युवा वक्ता लाखों लोगों की आशा का केंद्र बन जाता है।